ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। मैं हूं आपके साथ इर्जा खान और मेरे साथ हैं शफात अली। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन क्यों करवा रही हूँ, अपना नाम क्यों बता रही हूँ। तो इसकी एक वजह है। वो वजह ये है कि जब भी आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, क्या पूछते हैं आप? जी आपका नाम क्या है? जी हाँ, क्योंकि ये नाम आपकी शख्सियत की शनाख्त बनता है, वरना फिर यही होगा कि जी वो लंबे बालों वाला, वो गंजा, वो फलाना ढिमकाना, इस तरह करके आपको पुकारा जाएगा, तो ये काम गलत है। लेकिन वालिदैन जो है वो अपने बच्चे के साथ लाड प्यार में एक कदम आगे चले जाते हैं और अपने बच्चों के बाज़ औक़ात ऐसे नाम रख देते हैं, ऐसे निक नेम्स रख देते हैं जो बाद में ख़ानदान में मशहूर हो जाते हैं। और फिर जब ख़ानदान में मशहूर हो जाते हैं तो वो बच्चे बड़े होके एक अपने जो निक नेम है ना उसको लेके बड़ा वो डर जाते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते। बच्चों के एतमाद को बड़ी ठेस पहुंचती है और पहुंच सकती है। तो आज ज़रा इस हवाले से बात करें। बिल्कुल, इस हवाले से ही बात करेंगे। जी जनाब, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो लोग जो बचपन में जो है ना ये बच्चों के रिसाले पढ़ते रहे हैं, आंख मचोली पढ़ते रहे हैं और पीटीवी पे बच्चों के प्रोग्राम्स देखते रहे हैं, वो इस नाम से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सलीम मुगल, बहुत लिखते रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर और बड़े अरसा दराज से बात करते रहे। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पेरेंटिंग में ये निक नेम का रवाज बड़ा कदीम है, होता है, लेकिन बच्चों के ऐसे निक नेम, मिसाल के तौर पर हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम पूपू रखा हुआ है। वो छोटी 1 साल की बच्ची है लेकिन वो पूपू है। अब वो जब बड़ी होगी तो उनसे यही सवाल है कि इसको आप असली नाम से क्यों नहीं पढ़ाती, लेकिन वो कहती है बस मुझे ये नाम अच्छा लगता है। क्या फर्क पड़ता है इस नाम का? अगर मैं पहले ही बात तो ये ध्यान में रखें कि ये बच्चों के निक नेम रखने का रवाज दुनिया भर में है, बिल्कुल ये नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ है। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि इसके 2 तरीके हैं। एक तो उसकी उम्र की मुनासबत से बाज़ नाम अच्छे लगते हैं, पप्पू, गुड्डू, बबली वगैरह वगैरह चलते हैं। और लेकिन उसमें अब कुछ नाम लोग ऐसे रख देते हैं इससे हटकर, जैसे आपने बताया पप्पू। तो ये नाम तो बच्चा है, चल रहा है, लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये पूपू साहब ज़रा यंग होंगे, बड़े होंगे, और अगर उस वक्त तक भी इनको पूपू पुकारा जाएगा तो उनके लिए तकलीफ दे भी हो जाएगा और ये उनकी शख्सियत के किसी हिस्से को डैमेज भी करेगा। बिल्कुल करेगा। तो इसलिए अव्वल तो ऐसे नाम रखने नहीं चाहिए, और अगर बचपन में रख भी दिए हैं तो ख़ास तौर पे बच्चा जब थोड़ा सा समझदार होने लगे, स्कूल जाने लगे, तो आप उसके असली नाम की तरफ आ जाए। और एक तो ये ना कि निक नेम रख दिया, एक ये कि असल नाम को बिगाड़ दिया जाता है। जैसे किसी का नाम अशरफ है तो वो अच्छू हो जाएगा, जावेद है तो वो जेदा हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, ये आपने एक दिलचस्प बात देखी होगी। मैंने कहा ना कि एक तो पूरा नाम अलग रख देना, बबली, गुड्डू, पप्पू, कुछ भी, लेकिन एक है नाम को बिगाड़ना। अच्छा, ये अजीब, आप इस पर गौर करें कि हमारे यहाँ नाम जब भी बिगाड़े जाते हैं तो नाम के आखिर में वावेल लगा दिए जाते हैं, या अलिफ या ये या वाव, पुकारने में आसान हो जाता है ना। मतलब सलीम है तो सलीम नाम मैंने ऐसे बिगड़ा हुआ कम देखा है, लेकिन अशरफ है। अच्छा, अपने नाम पे आपने चले कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन लेकिन मैं अपनी मिसाल बात, मैं शफात था सारे स्कूल में, लेकिन अपने दोस्तों में मैं शफातू, शफाता, उसके आखिर में वाव आ गया ना, वो जरूर वावेल लगाते हैं हम उसके आखिर में। तो ये नाम बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अच्छा, इससे एक तीसरी स्टेज भी है और वो कहलाता है गैंग एटीट्यूड। गैंग एटीट्यूड ये होता है कि बच्चे जब स्कूल में जाने लगते हैं, उनकी दोस्त बन जाते हैं, तो कुछ दोस्त मिलकर किसी एक दोस्त को टारगेट करते हैं और उसका नाम बिगाड़ते हैं। वो बड़ी खौफनाक बात होती है, क्योंकि उस नाम में तज़हीक का कोई पहलू होता है। मुझे आज तक याद है कि मेरा क्लास फेलो एक स्कूल में हुआ करता था, और वो अब तो मेरे ख्याल दादा भी बन गया, लेकिन उसका नाम नसीम मक्खी है। मक्खी जो फ्लाई उड़ने वाली। तो अब उसका स्कूल में लड़के उसके पीछे पड़ गए। एक लड़के को चरसी कहते थे, वो थोड़ा सा ऐसे सुस्त था, चरसी पड़ गया। आज तक वो चरसी है, वो कितने बच्चों का अब्बा है, वो चरसी कहलाता है। तो ये खास तौर पे शख्सियत मुतासिर करती है। शख्सियत अगर ये नाम वालिदैन की तरफ से आए तो ये शख्सियत मुतासिर करती है। जरा इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, उनकी शख्सियत जो है वो मुतासर होती है, और ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है बाज़ दफ़ा कि फिर लोग आगे जाकर अपने नामों को, पेरेंट्स ने कुछ रखा होता है वो थोड़ा तब्दील करते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ AK ब्रोही, कितना बड़ा नाम है हमारे यहाँ लॉ के और लेजिस्लेशन के हवाले से, लेकिन AK ब्रोही का नाम बुरा नहीं था, खुदा ना खास्ता, उनका नाम अच्छा था। उनका नाम था अल्लाह बख्श खान ब्रोही, लेकिन वो जो ट्रेंड्स हैं उससे हटा हुआ था। या एक मॉडर्न क्लास में पता नहीं वो उस तरह से नहीं, तो उन्होंने अपना नाम रखा AK ब्रोही। AD नसीम जिम्मेदार कॉलेज साहिवाल के प्रिंसिपल थे, बहुत अच्छे शायर थे। अब जब बाद में उनको पढ़ा तो पता चला उनका पूरा नाम था अल्लाह दत्ता नसीम।
पेरेंट्स ने रख दिया। तो ये भी बड़ा मसला होता है कि जब बचपन में नाम बगैर सोचे समझे इस तरह रख दिए जाते हैं कि आने वाले ज़मानों में बच्चा पढ़ जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे एडजस्ट करेगा, तो नाम ऐसे रखे जाएं कि सबके लिए काबिल और कबूल हो। ये भी मैंने देखा है। मैं माजरत चाहूंगा जी, जी। इर्जा, यहाँ पे वो बच्चे जब वो शऊर की मंजिल पहुंचते हैं, और आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक की वजह से बड़ी जल्दी उनमें शऊर आ जाता है, बड़ी जल्दी वो रियलाइज़ कर लेते हैं। 12-13 साल की उम्र में जब वो अपने वालिदा से, अपने वाले से कहते हैं कि जी मुझे इस नाम से ना बुलाया करें, ये बड़ा नामुमकिन है। बिल्कुल सही उनको बड़े रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है, और वालिदैन बड़ी गुस्ताखी तस्वर करते हैं कि बच्चा हमने इतनी जुर्रत की है कि वो हमसे आंख मिला के कह रहे हैं कि मुझे इस नाम से ना पुकारा करें। क्या ये रवैया दुरुस्त है, या वालिदैन का समझना दुरुस्त है? इसमें बच्चे गलती में, वालिदैन असल में ये जब आप पुकारते रहते हैं तो ये वो आदात का हिस्सा बन जाती हैं चीज़ें, फिर रोकने से रुकती नहीं है। मेरे छोटे भाई जो है उसका नाम अब्दुल रहीम है, उसकी उम्र 50 साल है, उसका बेटा भी जवान है, मगर आज तक उसको पप्पू बुलाया जाता है। उसका असल नाम बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। मेरी भतीजी है, उसका नाम आलिया है, उसको आज तक बिल्ली कहते हैं। तो और एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिन्हें अपने नाम का मतलब ही नहीं पता होता, तो क्या ये सही है कि बच्चे का नाम मतलब जाने बगैर ही रख दिया जाए? देखें, आप जो फैमिलीज खुद पढ़ी लिखी नहीं है, इदराक नहीं रखती हैं, वो तो रिवायत दर रिवायत नाम जो आते हैं उन तक वो रख देती हैं। लेकिन पढ़ी लिखी फैमिलीज का फ़र्ज़ है कि वो नामों पे गौर करें, उनके मानों पे गौर करें, और वरना उसमें बड़े मसाइल होते हैं। अब मैं मिसाल देता हूँ, नामों में गड़बड़ें कैसे हो जाती हैं। अब एक नाम है ऐमन, हमारे यहाँ लड़कियों को नाम रखा जाता है, ये हजरत उसामा के भाई का नाम था, और अरब में मर्दाना नाम, ठीक है ना। अच्छा, अब वो हमारे यहाँ किसी ने उम्मे ऐमन सुना, उम्मे ऐमन चूंकि खातून थी, उसने उस पर गौर नहीं किया कि उन्होंने भी उठाकर अपनी बेटी का नाम ऐमन पाकिस्तान में चल पड़ा। और इससे शख्सियत मुतासिर होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल मर्दाना होती है। नाम अगर किसी फीमेल का रख दिया जाए तो? मैं आपको बताता हूँ, सैयद घरानों में छोटी सी उम्र में बच्चों को सैयद, शाह, साहब, वो एक चूंकि शाह हैं, सैयद हैं, एक निस्बत नबी करीम से है, तो उनको ताज़ीम के साथ बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं कि बड़े होकर भी उनकी ज़िंदगी में, मैं हर सैयद की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 नंबर सैयद भी बहुत हैं तो, लेकिन जो जेन्युइनली उससे बिलोंग करते हैं उन फैमिली से, तो वो उनके अंदर एक रख रखाव नज़र आता है, एक तहजीब नज़र आती है, एक अपने नाम का भरम रखने की जो एक एफर्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अनइंटेंशनल एफर्ट जो होती है वो उसमें नजर आती है। सबकॉन्शियस में, लाशूर में बात चली जाती है कि इस नाम का भरम रखना है। तो अच्छे नामों से बुलाना चाहिए मेरे ख्याल में, फिर यही वालिदैन से इल्तिमास है। हमें कुरान कहता है और लोगों को बुरे नामों से ना पुकारो। कितनी अहादीस हैं कि लोगों को अच्छे नामों से पुकारो। और अरबों का तो आपको मामला पता है, हमारी तहजीब का तो हम आगाज वहीं से करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद से। तो अरबों का तो आपको पता है कि वो एक तो वो लिंग्विस्टिक्स के मास्टर कहते थे अपने आप को, हमें अजमी गूंगा कहते थे। बुनियादी रख रखाव बड़ा जरूरी है, और बच्चों में बड़ी छोटी उम्र से इसका इदराक होना, ताकि वो बड़ी उम्र में मुहज़्ज़ब शहरी बन सके, मुहज़्ज़ब फर्द बन सके आपके खानदान के।